अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, इसके पहले के लेसन में क्लास के अंदर हमने डॉक्टर हनुमंत नायडू की कविता बाली अजान की पढ़ा, समझा और गीत की तरह उसे गाया भी है। अब समय है स्वाध्याय और थोड़ी सा राइटिंग वर्क करने का। इसे आप राइटिंग वर्क कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में भी रख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना ज़रूरी है और याद भी करना है। देखिए, शब्द वाटिका। शब्द वाटिका में आपको नए शब्द देखने को मिलेंगे। नए शब्द मतलब कविता में आने वाले ऐसे शब्द जिनका अर्थ आपको पता ना हो, उन शब्दों का अर्थ देखने के लिए मिलेगा। पहला शब्द देखते हैं हम, वितान। वितान यानी आकाश। कविता पढ़ते समय मैंने बताया था आपको याद होगा। छाया है मंडप सी नीले वितान की। वितान यानी आकाश। मेड़, खेत के चारों ओर मिट्टी का बना हुआ घेरा। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है। खेत के चारों ओर मिट्टी से बनाया हुआ घेरा। वंशी, बांसुरी, एक तरह का संगीत उत्पन्न करने वाला माध्यम, उसे बांसुरी कहते हैं। बांस की बनी हुई होती है, पाइप होता है। तान, सुर। भोर, प्रातःकाल यानी सुबह। आंचल, साड़ी का पल्लू। उसी प्रकार देखिए, बाली। बाली कहा जाता है अंकुर। मैंने बताया था कविता में, चित्र में दिखाया भी था। अंकुर जहाँ पे धान के गुच्छे लगे हुए होते हैं उसे बाली कहते हैं, अर्थात अंकुर कहते हैं। बरखा, वर्षा, बारिश। रखवाला, रक्षा करने वाला। श्रम, मेहनत। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है। विहान यानी सूर्य। पूंजी, जमा धन। इस प्रकार से ये हमारे शब्दार्थ हुए, नए शब्द हुए। इसे हमने पढ़ा, समझा, इसको लिखना भी है। उसके बाद देखेंगे हम भाषा की ओर। भाषा की ओर में देखिए, दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखिए। लय युक्त शब्द के मीनिंग होते हैं रैमिंग वर्ड। रैमिंग वर्ड आप लोग समझते हैं। रैमिंग वर्ड क्या डेफिनेशन है उसकी? देखेंगे हम। रैमिंग लय युक्त शब्द को दूसरे इसमें इस प्रकार भी लिखा जाता है, बाली, पाली। इसको समझिए आप। चरखा, बरखा, चरखा, चरखा, बरखा। बाली, पाली, पाली, बाली। उसी प्रकार से देखिए, गीत, जीत, जीत, गीत। धान, पान, पान, धान। ये एक दूसरे के रैमिंग वर्ड है, लययुक्त शब्द है। जग, मग। क्या समझ में आया आपके? देखने के लिए आपने इसको गौर से देखा होगा तो समझ गए होंगे कि इसके आखिरी के वर्ण सभी के समान हैं, एक दूसरे के समान है। बाली का ली और पाली का भी ली। बरखा का खा और चरखा का खा। जीत का त और गीत का त। धान का न, पान का न। जग का ग और मग का ग। यानी आखिरी का जो वर्ण है दोनों का ही समान है। इसे तुकांत शब्द भी कहा जाता है। लययुक्त शब्द भी कहते हैं और क्या कहते हैं? तुकांत शब्द। हिंदी भाषा में इसे दोनों ही नामों से जाना जाता है। ऐसे शब्द जिनका अंत का वर्ण एक समान हो, इनसे बने हुए शब्द लययुक्त शब्द या तुकांत शब्द कहलाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किताब में दिया हुआ है और आपको भी लिखना है।
बूंदों ने रिक्त स्थान दिया, पेड़ों पर रिक्त स्थान है, नीले रिक्त स्थान की, झरता यह है। तो ये बूंदों ने क्या दिया है और पेड़ों पर क्या है? नीले रिक्त स्थान, झरता यह क्या झरता है? तो ये देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक में, रिक्त स्थान में बूंदों ने प्यार दिया। कविता में दिया हुआ है, अगर ये कविता याद कर लिए होंगे आपने तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लिखने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी लिखाई किस प्रकार से है। आधा प, या में आ की मात्रा या, प्यार, बूंदों ने प्यार दिया। पेड़ों पर पंछी है, प अनुस्वार, छ में ई की मात्रा छी, पंछी। नीले वितान की, वितान यानी आकाश। अब यहाँ पे हम आकाश नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको वितान ही लिखना पड़ेगा। झरता यह गीत है। इस प्रकार से 4 हमारी रिक्त स्थान थे, उन्हें हमने पूर्ण किया और आप भी पूर्ण करेंगे। एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न पहला, बाली या धान की इस कविता के कवि कौन है? आप लोगों ने पढ़ा है। हाँ, इस कविता के कवि डॉक्टर हनुमंत नायडू हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, डॉक्टर हनुमंत नायडू की रचनाएं कौन कौन सी है? हाँ, ऊपर में ही लिखा हुआ है आपकी किताब में। हाँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर हनुमंत नायडू की रचना चलता हुआ सफर, मेरी गजल, मशाल, नीला अंबर साथी आदि है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रस्तुत कविता बाली या धान की में क्या बताया गया है? यानी जो हमने कविता पढ़ी है उसमें क्या बताया है कवि ने, उसे हम लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको अपनी बुक में लिखना है, आपको नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 4, खेतों में कौन झूम रहा है? इसका उत्तर है खेतों में धान की बाली झूम रही है। धान की बाली, धान की बाली किसे कहा जाता है? जिसपे धान लगे हुए होते हैं और वो हवा से झूम रही है, लहरा रही है, लहरा रही है, उसे झूमना कह रहा है, कहते हैं कवि। खेतों में कौन झूम रहा है? खेतों में धान की बाली झूम रही है। प्रश्न क्रमांक 5, किसान की बेटी किस प्रकार चलती है? तो किसान की बेटी झमक झमक चलती है। कवि के अनुसार सूरज किसका रखवाला है? अब इसका उत्तर आपको देखना है, समझना है और इसका उत्तर देना है। समझने के बाद ही आप इसका उत्तर देंगे। तो देखिए इसका उत्तर ये होगा, कवि के अनुसार खेतों में झूमती हुई फसलों का सूरज रखवाला है। खेतों में झूमती हुई फसलों का सूरज रखवाला है। उसके बाद देखिए, हमेशा किसकी जीत होती है? हमेशा किसकी जीत होती है? हमेशा मेहनत की जीत होती है। इस प्रकार से हमारी यह कविता पूर्ण हुई। अगले लेसन में हम अपनी प्रकृति, एक छोटी सी कहानी है, जातक कथा है, इसे पढ़ेंगे। आप लोग इसे घर पे पढ़ लीजिए, उसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास, ई क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।